Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. In today's video, we are going to share part number 3 of this MCQ series covering physical divisions of India and world. This series is useful for Finance Account Assistant exam, Assistant Compiler exam, Class 4th exams and other competitive exams. Make sure this MCQ series brought to you by Success For You is collected from different sources, websites, books, previous papers, etc. So these questions are going to be very helpful and informative for your upcoming exams, inshallah. For PDFs of these lectures, please join our WhatsApp group or Telegram group. For those, the links are in the description below. So आज की इस वीडियो से जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, that is Wildlife Institute of India is located in which state of India? इंडिया के किस स्टेट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड है? न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो देहरादून आपने नाम सुना होगा। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, केरला या फिर कर्नाटका में? तो नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क जो है दैट इज इन न्यू दिल्ली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का बताना है आपको। हैदराबाद, मध्य प्रदेश, देहरादून, न्यू दिल्ली। तो ये भी देहरादून में ही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि इसका भी आंसर जो है वो देहरादून बनेगा, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA जिसे कहते हैं, देहरादून, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद क्रॉस चेक करें कि हमारी तरफ से जो आंसर्स मिल रहे हैं क्या आपके आंसर उससे मैच हो रहे हैं या नहीं। उससे आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स का आपको पता चलेगा। ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973 में, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, इंडिया फॉर्म्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? यानी कि इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4096 किलोमीटर्स लेंथ में है, और उसका एक चीज़ और भी है कि वो 5वें नंबर में है वर्ल्ड में, यानी कि फिफ्थ इंटरनेशनल बॉर्डर इन वर्ल्ड। तो ये किसके साथ बना रहा है? भूटान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल के साथ? इंडिया फॉर्म्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? इनमें से बताना है किस कंट्री के साथ बन रहा है ये बॉर्डर जो है। तो इट इज ऑफ कोर्स विद बांग्लादेश। तो राइट आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ इंडिया कनेक्टिंग विद भूटान। आपको बताना है कि भूटान के साथ इंडिया की कौन से स्टेटस कनेक्टेड है, यानी उसके बॉर्डर के साथ, ठीक है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दूसरे ऑप्शन में असम एंड वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन में है त्रिपुरा एंड मेघालय। तो आपके जो नीचे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 1 and 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ओनली 2 and 3। तो इसके साथ अगर आपने पढ़ा होगा भूटान के बारे में, और भूटान के साथ हमारे कौन से स्टेट्स अभी टच कर रहे हैं, मतलब कनेक्टेड है, तो इट इज़ ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल। सो द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जिसे हम कहते हैं, इज फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। ये तो आपको पता ही होगी, वो कश्मीर में लाई करते हैं, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर बनेगा। वाघा बॉर्डर इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? हरियाणा, जयपुर, अमृतसर, चंडीगढ़। ये भी आपको पता ही होगी,
वाघा बॉर्डर जो दिल्ली से लाहौर की ओर कनेक्ट कराता है इंडिया को पाकिस्तान से, तो इट इज़ इन अमृतसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। एडम्स ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? जो एडम्स ब्रिज, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, ये किसके साथ इंडिया को जोड़ता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर चाइना के साथ? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ सिंचोला इज रिलेटेड विद? ट्रीटी ऑफ सिंचोला के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये किसके साथ रिलेटेड है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या फिर बॉर्डर्स ऑफ श्रीलंका के साथ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया भूटान बॉर्डर। Next question on your screen is the only road crossing between India and Pakistan, which is Delhi to Lahore is? ये रिपीट भी हुआ है, इससे पहले भी इसके बारे में बात हुई है। LOC, वाघा बॉर्डर, मैकमोहन लाइन या फिर रेड क्लिफ लाइन? तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज वाघा बॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी। Which among the following is not the neighboring country of India? नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है कि इंडिया के साथ कौन सी, वही तो फिजिकल फीचर्स कहलाएगा। आपको इंडिया की जियोग्राफी देखनी है कि इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है कौन कौन सी है, और नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री नहीं है इंडिया की इन चारों में से। चाइना, म्यांमार, मालदीव्स या फिर जापान? तो चाइना भी है, म्यांमार भी है, मालदीव्स भी है, इसके अलावा 6 और है, यानी कि 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की। तो जापान नहीं है। इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक फॉल्टिंग इन पेनिनसुलर ब्लॉक? पेनिनसुलर ब्लॉक की बात हो रही है, इसमें से देखना है आपको कि एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक फॉल्टिंग कौन से है? रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, रिफ्ट वैली ऑफ तापी, रिफ्ट वैली ऑफ महानदी? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, 1 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि ऑल द 3? सो इसका जो राइट आंसर बनेगा 13 का दैट इज ऑल द 3। रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा भी है, तापी भी है और महानदी भी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक? पेनिनसुलर ब्लॉक की फिर से बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि रेजिडुअल माउंटेन्स, वेलिकोंडा हिल्स, अरावली हिल्स या सतपुरा रेंज? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द 3 दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? तो आपको बताना है कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनकी। फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। सतपुरा रेंज इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट यूथफुल स्टेज ऑफ हिमालयन रिवर्स? हिमालयन रिवर्स के बारे में बात हो रही है। वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स, यानी कि रैपिड्स जो है यानी कि उनका जो करंट है, करंट इज फास्टली मूविंग, या फिर फॉल्टस एंड फोल्डस, ये फीचर बताया गया इनका। ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड? तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया? नॉर्थ पार्ट की बात हो रही है। रगड टोपोग्राफी, डीप गॉर्जेस, वेरिड पीक्स? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा that is all the 3 are the physical features of north part of India, first, second and third. So A part is the right choice. अगला क्वेश्चन, which of the following is our physical features of south part of India? अब साउथ पार्ट की बात हो रही है। ब्यूटीफुल वैलीज, हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, denuded rocks. ओके, सो डिसेक्टेड जो वर्ड है, डिसेक्टेड वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ, हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, दैट मीन्स दे आर कट डीपली इनटू फाइन लोब्स, या ऐसा कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू हिल्स एंड रिजेस में जो डिवाइड होगा उससे हम डिसेक्टेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है डिन्यूडेड रॉक्स, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल द थ्री। तो 17 का जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डिन्यूडेड रॉक्स, ये बता सकते हैं इसके बारे में। Question number 18. In which city of India is situated the mosque with shaking minarets? Shaking minarets. वो मस्जिद, the mosque with shaking minarets, ये किस सिटी में है? जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये जो द मॉस्क विद शेकिंग मिनारत्स, ये गुजरात में वाक़ है। तो गुजरात की जो सिटी है अहमदाबाद, इसका जो आंसर बनेगा, सॉरी गाइस, इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तवांग वर्ड से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि किस कंट्री से रिलेटेड है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो ऑफ कोर्स इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है द मॉस्क विथ शेकिंग मिनारत, उसका एक और नाम भी है सिद्दी बशीर मॉस्क, SIDI, सिद्दी बशीर मॉस्क के नाम से भी जाना जाती है। तो इस क्वेश्चन में जो है 19th क्वेश्चन में, इंडिया हैज़ अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज चाइना। डी पार्ट इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ पनामा, पाक स्ट्रेट या इंडियन ओशन? तो इसका जो राइट चॉइस है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पाक स्ट्रेट। लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, ये द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।